वेलकम टू एजुकेटर गाइस। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों का जो ऐप है एजुकेटर वो लॉन्च हो चुका है। तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। द एजुकेटर के नाम से ये ऐप है। इसमें हम नीट, जेई, एनडीए और आईसीआर की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग्स जो है वो करते हैं। तो जल्दी से जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्सेज परचेज करिए। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आता है। तो चार्ज जो है उसको ऐड कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास सपोज 4 चार्जेस हैं, +4 कूलम, -2 कूलम, -10 कूलम, माइनस सपोज 12 कूलम। Okay, and this is the system of charges. There are 4 charges +4 coulomb, -2 coulomb, -10 coulomb, -12 coulomb। 4 चार्जेस हैं। अब मुझे जानना है कि इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि इस बॉडी में इस सिस्टम में 4 चार्जेस हैं, तो इनके ऊपर टोटल जो चार्ज रहेगा, इस पूरी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिजल्टेंट चार्ज। ओके, रिजल्टेंट चार्ज ऑन द बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट चार्ज यानी कि नेट चार्ज क्या रहेगा। तो देखो, +4, उसके बाद प्लस नेक्स्ट चार्ज है -2 विथ प्रॉपर साइन, प्लस -10 प्लस -12। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इतना इतना छोटे स्तर का मैथ तो आता ही होगा। प्लस माइनस जो है वो माइनस होते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस -12, 4 जो माइनस वाले हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो 12 और 12 -20, 4 इक्वल टू -20 कूलम। तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना है, -20 कूलम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि चार्जेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो सिंपल सा रूल है कि जो भी चार्जेस हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन उनके साइन के साथ ऐड करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अब आपको एक एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज हमारे पास ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। ओके, सो एज्यूम किया कि बॉडी ए से बॉडी बी में, बॉडी ए से बॉडी बी में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए। बॉडी ए से गए इसलिए इस पर चार्ज आया +2, और बॉडी इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर आ गया -2 चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें ज़्यादा हो गए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ओके, तो अगर मुझे बॉडी ए पर चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चार्ज ऑन बॉडी ए इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए मल्टीप्लाई बेसिक चार्ज। यानी कि अगर मैं इस बॉडी ए पर टोटल चार्ज Q लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N से लिखता हूं और बेसिक चार्ज को मैं E से लिखता हूं, तो टोटल चार्ज बॉडी के ऊपर किसके बराबर होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेसिक चार्ज। अब ये बेसिक चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज का मतलब है, बेसिक चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम बेसिक चार्ज बोलते हैं, एंड विच इज इक्वल टू -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो इसको हम बेसिक चार्ज बोलते हैं। बेसिक चार्ज का मतलब है सबसे छोटा चार्ज। सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मुझे बॉडी ए पर अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि लॉस हो रहे हैं तो +2, मल्टीप्लाई बेसिक चार्जेस 1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं हम लोगों ने, अगर लॉस करेगा तो प्लस, अगर गेन करेगा तो माइनस। ओके, और सिमिलरली अगर हमने बी पर जो है बॉडी बी पर
बॉडी बी पर चार्ज कैलकुलेट करना है, उसको मैं क्यू बी से लिख रहा हूँ। तो हमें देखने पड़ेंगे इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कितने आ गए, -2, माइनस इसलिए क्योंकि इसने गेन करे हैं। और बेसिक चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू -3.2 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि बॉडी ए ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, कितना चार्ज लॉस करा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और उतना ही चार्ज जो है बॉडी बी ने गेन किया। जितना बॉडी ए ने गेन किया, सॉरी बॉडी ए ने लूज किया, उतना ही बॉडी बी ने गेन किया। तो ये है कि हम किसी बॉडी पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। द फॉर्मूला इज दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई जो बेसिक चार्ज है। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, बॉडी ए से बॉडी बी में सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही ट्रांसफर हो सकता है मिनिमम, क्योंकि देखो आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा नहीं बॉडी ए से बी में, ठीक है, यानी कि ठीक है, और दो उसके एक के बाद दो होंगे, दो के बाद तीन होंगे, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, यानी कि लाइक 1/2 कूलम ट्रांसफर हो गया बॉडी ए से बी में, या 3/2 कूलम जो है वो ट्रांसफर हो गया बॉडी ए से बी में। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसका मतलब हमारे पास बेसिक चार्ज यानी कि -1.6 10⁻⁻19 कूलम जो है वो ट्रांसफर होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कि जो बेसिकली चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इक्वेशन इज दिस, Q इक्वल टू NE, ठीक है। चार्ज जो है वो हमेशा जो है होल नंबर मल्टीपल में आता है, यानी कि जो बेसिक चार्ज है उसके मल्टीपल में आता है, ना कि फ्रैक्शन के अंदर। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बेसिक चार्ज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन का लॉ बिल्कुल सिंपल है, और ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो बाहर की दुनिया से जिसका किसी भी तरह से संपर्क नहीं है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लाइक किसी तरह का डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं आ रहा उस सिस्टम के अंदर। और सपोज मैंने क्या किया कि +4 कूलम चार्ज रखा था यहाँ पे, -2 कूलम चार्ज और प्लस का 5 कूलम चार्ज, 3 चार्जेस रखे थे, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया कि इस सिस्टम को शेक किया, ठीक है, इस सिस्टम को क्या किया, शेक किया, और शेक करने के बाद मेरे पास जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से बना, +6 कूलम, -1 कूलम, और यहाँ पे x है, यानी कि मुझे नहीं पता कि जो तीसरा चार्ज है वो कितना है, ठीक है। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, इस बॉडी पर टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन बाहर से कोई डिस्टर्बेंस जो है इसमें नहीं आनी चाहिए, कि बाहर से कोई चीज़ जो है इसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर लाइक किस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो इसको डिस्टर्ब ना करें। तो अगर मैंने शेक किया है सिस्टम को, और अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बाहर से एक्ट नहीं कर रही है, तो इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो इस सिस्टम के नेट चार्ज के बराबर होगा। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। सो हम इसका टोटल चार्ज निकालते हैं इस बॉडी पर, कितना आएगा, +4 -2 और +5 इक्वल टू इस पर कितना चार्ज है, +6 -1 और +x, क्योंकि इसका जो नेट चार्ज है वो इसके नेट चार्ज की क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सबको ऐड किया, 4 -2 प्लस का 5, हम लोग साइन लेते हैं जब भी हम ऐड करते हैं चार्जेस को, +6 -1 एंड x। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया 9 और 7 बचा, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है 5, है ना, और +x। तो अगर यहाँ से x कैलकुलेट करें तो 7 - 5 x इक्वल टू +2, यानी कि ये जो x चार्ज है वो कितना है, +2 कूलम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, अगर इस सिस्टम में किसी तरह की एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, तो जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, नेट चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। जस्ट शेक किया इसको, ठीक है, और सपोज चार्जेस इस तरह से रीअरेंज हो गए, ठीक है, तो x कैलकुलेट करना था। सो आई
जस्ट टुक दिस, इसका टोटल किया और इसका भी क्या किया, टोटल किया, ठीक है, और यहाँ से x निकाला। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो चार्ज है वो रिमेन्स कांस्टेंट, जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी बॉडी के अंदर, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, अगर जो सिस्टम है वो क्या है, आइसोलेटेड है। ओके, सो ऑलराइट, सो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए